यसुदे गवाह यसुदे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। उसी तरह से हम आपको आज एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलाएंगे जिनको परमेश्वर यूज कर रहा अपनी महिमा के लिए। वो इंडिया में नहीं बल्कि देश विदेश में जाकर परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, सुसमाचार को सुना रहे हैं और लाखों रूहों को बचा रहे हैं। आइए मिलेंगे परमेश्वर के दास प्रोफेट लोविस ओबी जी के साथ। जय मसीह की प्रोफेट जी। जय मसीह की ब्रदर जी। कैसे प्रोफेट जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू सो मच। प्रोफेट जी, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह से आप सेवकाई कहाँ पर कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर लोविस ओबे है और जम्मू में हम सेवकाई कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से। और परमेश्वर ने जम्मू कश्मीर में एक सेवकाई दिया हुआ है जिसको हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं और भी देश विदेशों में सेवकाई को हम परमेश्वर के अनुग्रह से करते जा रहे हैं। पास्टर जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? मसीह में आने से पहले आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हर एक जो व्यक्ति है उसकी लाइफ में संसारिक काम जुड़े होते हैं। तो मसीह में आने से पहले मेरी लाइफ में भी बहुत सारे संसारिक कार्य थे और संसारिक काम जैसे आपको बता सकते हैं, शराब पीना, जितने संसार के गलत काम हैं उन सारे कामों में मैं उन कामों में था और अपने व्यक्तिगत जीवन में इतना सेटिस्फाई नहीं था। हर एक समय एक इच्छा रहती थी कहीं कुछ करना है, ऊपर जाना है, कहीं कुछ करना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती थी, लेकिन हम संसारिक कामों में होते हुए ये सारे कामों से हम पीछे हटते जा रहे थे। तो ये सोच विचार रखते थे कि कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ना है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि परमेश्वर में हमें आना है, मुझे परमेश्वर में आना है, ऐसा कोई विचार नहीं था मेरा। तो 2010 का अगस्त महीना, जिस दिन मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आया जिसको हम डायरेक्शन बोल सकते हैं। आपको अगर पूरा वाकया बताऊं मेरी लाइफ के विषय में, जो टेस्ट मनी है बहुत डेंजरस टेस्ट मनी है, बहुत गंभीर टेस्ट मनी है। और आपको बताना चाहता हूं कि इस जो वो घटना घटी थी वो बहुत एक डेंजरस घटना थी जो मैं मेरे जीवन के अंदर उसको महसूस करता हूँ। जैसे मैं मैकेनिक था, मेरे फादर मैकेनिक हैं, अभी भी वो काम करते हैं और मैं भी अपने फादर के साथ मैकेनिक का काम करता था, गाड़ियों का काम करता था और बहुत साल मैंने काम किया है, बहुत अच्छा चल रहा था कार्य। और एक दिन अगस्त का महीना था, मैं अपने काम को ख़त्म करके अपनी गाड़ी में बैठकर मैं अपने घर की ओर आया हूँ। गाड़ी पार्क किया। गाड़ी पार्क करने के बाद जब मैं अपने घर से थोड़ा सा दूर था तो मैंने अपने ऊपर एक मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा एक दुष्ट आत्मा का अटैक कह सकते हैं या शैतान का अटैक कह सकते हैं, वो मैंने महसूस किया। मतलब कुछ अजीब सा लग रहा था, बहुत भयानक कुछ लग रहा था ऐसा। तो मैं उससे बहुत डर गया। जैसे ही मैंने अपने घर के अंदर एंटर किया तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरी माँ थी सामने, मेरा बेटा था, मैं शादीशुदा था उस समय, मेरी वाइफ थी साथ में और सब लोग हैरान होंगे कि हुआ क्या है। तो मैंने झट से अपनी माँ को पकड़ लिया। जैसे आपको मालूम है कि छोटा बच्चा अपनी माँ की छाती से लग जाता है, तो मैंने अपनी माँ को पकड़ लिया ज़ोर से और बहुत ज़ोर से चिल्लाता जा रहा था। मेरी माँ भी, मैं देख रहा था, मेरी मम्मी भी बहुत रो रही थी। सब घर के मतलब हालात ऐसे बिगड़ गया पूरा। तो बहुत ऐसा
डर मुझे लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या रहा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे मार देगा अभी, ऐसा अजीब सा फील हो रहा था और मैं ऐसा चिल्लाता जा रहा था, मुझे मालूम नहीं था क्या हो रहा है। लेकिन उस रात में बहुत मतलब 7 बजे हुए थे उस समय और घंटों बीत गए, 8 बज गए, 9 बज गए, लेकिन मेरा चिल्लाना बंद नहीं हो रहा। मैं चिल्लाता जा रहा हूँ, बहुत सारे मेरे आसपास के जो लोग हैं सब इकट्ठा हो गए, कोई बोल रहा है इसको वहाँ ले जाओ, कोई बोल रहा है इसको वहाँ ले जाओ। इतने में क्या हुआ कि हम बाय बर्थ क्रिश्चियन है, मेरी पूरी फैमिली क्रिश्चियन है, मसीह को जानते हैं, लेकिन उसको मानना और जानने में अंतर है। तो मेरी मम्मी प्रार्थना करती थी, उन्होंने प्रार्थना किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पास्टर्स आए, 1 बाय 1 पास्टर्स आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मतलब मैं चिल्लाता जा रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है। बाद में मुझे थोड़ा सा याद है, मेरे फादर आए और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, बाहर अंदर बाहर, ऐसे घर का पूरा माहौल बिगड़ गया। तो उस रात में मुझे ये हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे कि ऐसा सोच रहे थे कि ये शायद पागल हो गया है, मतलब इसको मेंटली कुछ ऐसा हो गया है, क्योंकि उससे पहले मैं शराब भी पीता था और संसार के हर एक कामों में था, जैसे तंबाकू खाता था, जो भी मतलब नशा होता था, मैं उन सारी चीज़ों को मैं खाता पीता था। तो शायद ऐसा सोच रहे थे कि यार इसको कुछ मेंटली इफेक्ट हुआ है। तो मुझे यहाँ गली से हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे खींच के। तो मैं जब बाहर गेट के बाहर पहुँचा हूँ, उस समय भी मुझे ऐसा एक भयानक खौफ सा आ रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था, मैं इनको एक ही बार कह रहा था कि मुझे कोई मार देगा अभी, मुझे कोई अभी मार देगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो उस रात में मुझे मालूम है 11-12 बजे हुए थे। तो उस रात में ये मुझे फिर से बाहर से अंदर लेकर आए हैं। बहुत लोग इकट्ठा थे, पास्टर्स थे, कुछ भाई लोग जो प्रार्थना करते थे, सभी थे। फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कोई मेरे पास बाइबल पढ़ रहा था, साम 91 पढ़ रहा था, इतना मुझे याद है, सब कुछ याद है। कोई कुछ कर रहा था, कोई मुझे बोल रहा था आप प्रार्थना करो, मैं कर रहा था, लेकिन मैं बहुत चिल्ला रहा था, मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ, मैं इतना डरा हुआ था उस समय। आपको बताना चाहता हूँ कि उस रात में मुझे नींद की गोलियां दी मेरे घर वालों ने और मुझे सुला दिया। मैं सो गया उसके बाद। और जब मैं सुबह उठा हूँ तो सुबह उठने के बाद दिन तो चढ़ा हुआ था, दिन उजाला था बाहर, लेकिन मतलब एक ऐसा भयानक दिन था, वो भय था, वो भयानक भय था। मतलब मुझे फिर भी क्या हो रहा था कि मैं वो घटना को याद कर रहा था कि पता नहीं रात को क्या हुआ था। मतलब फर्क तो पड़ गया, चिल्लाता जा रहा था, लेकिन वो भय जो है ना, वो डिप्रेशन मेरे अंदर बैठ गया। तो डिप्रेशन आ गया, बहुत डेंजरस डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो क्या हुआ है कि जैसे मैं दिन में अपने घर में चल रहा था, तो बाहर कोई गेट को नॉक करता था या कोई भी एक्टिविटी करता था, तो मेरा शरीर कांपता था कि पता नहीं फिर से कल जैसा कल हुआ था रात को वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसा डरता डरता मैंने पूरा दिन निकाल लिया। तो मुझे मालूम है ये लोग फिर किसी पास्टर के पास ले गए, प्रार्थना किया, उसके बाद फिर घर आए। तो फिर से जैसे जैसे दिन का समय निकल रहा था, जैसे 12 बजे, 1 बज रहा था, 2 बज रहा था, तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है, हार्ट बीट तेज होती जा रही है, शरीर कांप रहा है, टांगे कांप रही है, क्योंकि वो घटना 7 बजे घटी थी। तो मेरे दिमाग में ये डिप्रेशन था कि 7 बजेंगे और फिर से वैसा हो जाएगा मेरे साथ। तो मैं इधर उधर चलता जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे मेंटली इफेक्ट हो गया था, ऐसा कुछ महसूस हो रहा था मुझे। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो शाम तो होगी, मैं बहुत डर डर के अपनी कभी मम्मी के पास बैठ जाऊँ जाके, कभी डैडी के पास बैठ जाऊँ, कभी किसी के पास बैठ जाऊँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई तो मुझे बचा लेगा। तो खुदा के लोगों, आपको बताना चाहता हूँ कि वो बहुत डेंजरस रात थी। वो दिन भी निकल गया, उस दिन मुझे कुछ नहीं ऐसा हुआ, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत भयानक रात थी वो। नेक्स्ट डे भी वैसा ही था। तो तीसरा दिन जब हुआ
तीसरे दिन भी सेम था, जैसे कुछ भी होता था ना, मेरा शरीर बड़ा कांपता था, डर जाता था पूरा, और डर बहुत लगता था मुझे, इतना डरता था कि मैं कितने साल तक तो मैं डरता रहा हूँ। तो आपको बताना चाहता हूँ, वो थर्ड डे में मेरी मम्मी प्रार्थना करती थी। थर्ड डे में मेरी मम्मी ने मुझे एक बात बोली। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू शैतान का सामना कर। ये जब शब्द उसने, मेरी माँ ने मुझे बोला, बोलती कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करने आए हैं, तू खुद प्रार्थना कर, तू सामना करेगा शैतान का तो वो चला जाएगा, वो भाग जाएगा। तो खुदा के लोगों, आपको बताना चाहता हूँ, मैंने मेरी मम्मी के वर्ड को सुना, और मैं यहीं पर, जहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ, इसी जगह पर मैं बैठ गया हूँ प्रेयर करने के लिए। शाम के 7 बजे हुए थे थर्ड डे में, और मैंने घुटने टेके, और मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, तो मुझे मालूम नहीं है प्रेयर कैसे करते हैं। तो मैंने आंखें बंद किया और मैंने प्रार्थना शुरू किया, जैसे हम हालेलुया से शुरू करते हैं प्रार्थना। तो मैंने प्रार्थना जब शुरू किया, तो मैंने एक बार हालेलुया बोला, दूसरी बार हालेलुया बोला, और जब मैंने तीसरी बार हालेलुया बोला ना, तो मुझे एक ऐसा, मतलब मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ पर चला गया, लेकिन ये जो जगह है, ये जो दीवार है, ये दीवार से 2 हाथ निकले हैं, और 2 हाथ ऐसे करके दीवार से बाहर आए हैं। मैंने पूरा उसको स्पष्ट रूप से देखा है। वो हाथों में छेद थे, और जो मैंने हाथ देखे, इसके पीछे मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या है, यहाँ तक मैंने हाथ देखे कि ऐसे करके दीवार से हाथ निकले हैं, और ये यहाँ पर एक फाल सा लटक रहा था। मुझे मालूम नहीं, मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या है। तो जब वो हाथों ने मेरे हाथ छुए, और मुझे ऐसे करके किसी ने जमीन से ऐसे करके ऊपर उठाया, तो मैं इतना चिल्लाना शुरू किया। तो फिर से सभी लोग, मेरे आसपास के घर के लोग सभी इकट्ठा हो गए एक जगह। तो मतलब फिर से वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि अभी क्या हुआ। तो मैंने सबको बोला कि मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, लेकिन मैंने दीवार से हाथ निकलते देखे हैं। मतलब मैं उन हाथों से भी डर गया था। वो परमेश्वर के हाथ है, वो यीशु मसीह के हाथ है, लेकिन उस रात में मैं उन हाथों से भी डर गया। मतलब वो डिप्रेशन जो मेरी लाइफ में था, मैं ऐसा सोच रहा था कि उस समय तो मुझे वो जो इवल स्पिरिट का अटैक था वो मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन मैंने ऐसा सोच लिया कि ये जो हाथ आए हैं ये पता नहीं किसके हाथ हैं, ये भी मुझे मारने आए। तो ऐसा डिप्रेशन जो मेरी लाइफ में था, तो मैं उसको मतलब आगे ही डिप्रेशन में था, और ये हाथों ने मुझे और डिप्रेशन में डाल दिया। आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के हाथ जब मैंने देखे हैं वहां से, तो ये हाथों ने मुझे छुआ। एक करंट, जबरदस्त करंट लगा, मेरी पूरी बॉडी में ऐसा करंट लगा कि मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। उसके बाद वो जो मैं उसे पवित्र आत्मा कह सकता हूँ अभी, क्योंकि अभी मुझे उस बात की समझ आ गई है। उस आत्मा ने स्वर्गदूतों को डायरेक्शन दिया। तो एक जो मेरे राइट साइड पे स्वर्गदूत था, उसने मेरे ये कंधे पे हाथ रखा, और जो मेरी लेफ्ट साइड था स्वर्गदूत, उसने मेरे ये लेफ्ट कंधे पर हाथ रखा। और जो आवाज़ थी जो मुझे सुनाई देती थी, और उसने अपना हाथ मेरे माथे पर लगाया, और मैं फिर से यहाँ पर 2 घंटे वो सामर्थ्य मुझसे कंट्रोल नहीं हुई, और इतना ज़बरदस्त करंट मेरी बॉडी में लगा कि जब किसी ने मुझे यहाँ पर हाथ लगाया, तो हाथ लगाने के बाद मैं फिर से यहाँ चिल्लाता जा रहा हूँ, और फिर से मेरे पूरे घर के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग सब इकट्ठा हो गए। उनको ऐसा लग रहा था कि फिर से इसको जो डिप्रेशन का अटैक था फिर से इसको वैसा हो गया, या शैतानी अटैक था फिर से वैसा हो गया। तो उसमें मैं उछलता जा रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना करता जा रहा हूँ। बस वो एक टच जब उस आत्मा ने मुझे किया, तो वो दिन से एक टर्निंग पॉइंट जो मेरी लाइफ में आ गया। और मुझे याद है 6ठा दिन था, 7 बजने से पहले एक परमेश्वर की दासी हमारे घर में आई है, और यहाँ पर वो बैठी है। उसने प्रार्थना शुरू किया हमारे लिए, जैसे पास्टर्स विजिटिंग के लिए आपके घरों में आते हैं, वैसे ही नॉर्मल
डे था और प्रार्थना करने के लिए कि कोई परमेश्वर की दासी आई है, प्रभु की दासी सिस्टर सोफिया, जो मेरे मामा जी है पास्टर जॉनी, उनकी वाइफ जब आई है तो उन्होंने उस समय आके ना मेरे ऊपर एक प्रोफेसी किया। वो प्रार्थना में एक बड़ी उपस्थिति उतर आई। उन्होंने एक प्रोफेसी किया मेरे ऊपर कि यदि मैंने तेरे हाथ पकड़े हैं तो मुझसे छुड़ा नहीं सकता, और यदि तू छुड़ाता तो तू मुझसे बच नहीं सकता। तो ये प्रोफेसी, अब उनको थोड़ी मालूम था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़े, तो परमेश्वर ने कन्फर्म कर दिया कि भैया अब तू मुझसे ना तो बच सकता है, तो ना तेरे हाथ छोड़ सकता है, ना तू छुड़ा सकता है। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे खड़ा करूंगा वहां सेवकाई में। बस वो एक टर्निंग पॉइंट था सेवकाई के लिए। एक परमेश्वर ने कहाँ से कैसे कैसे करके कहाँ ले आया प्रभु ने, वो मैंने प्रोफेसी को सुना। उसके बाद में अगले दिन संडे था, मैं एक चर्च में गया। तो चर्च में मैं बैठा था और मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मेरी लाइफ के साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रभु मेरी हेल्प कर। थोड़ा थोड़ा मुझे मालूम हो गया था प्रार्थना कैसे करनी है। मैं परमेश्वर को कह रहा था, प्रभु मुझे मेरी हेल्प कर। तो मुझे आज भी याद है, खुदा का दास वचन प्रचार कर रहा था और वो बाइबल पकड़ के मेरे पास आया और उसने एक और प्रोफेसी मेरे ऊपर किया। उसने कहा कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे नियुक्त किया है, तू मेरे नाम से बड़े बड़े काम करेगा। और ऐसा प्रोफेसी करके वो फिर से जाकर स्टेज पे प्रचार करना शुरू हो गया। बस वहाँ से मेरे मन की इच्छा शुरू हो गई कि प्रार्थना करना है। 7 बजते थे तो मैं फिर से घुटने टेकता था। 5 मिनट की प्रार्थना, 1 घंटा, 1 घंटे की प्रार्थना के बाद मेरा मन और करता था कि मैं और प्रार्थना करूं। फिर 2 घंटा हो गई, फिर 2 घंटे में भी मैं सेटिस्फाई नहीं होता था। फिर मैं 3 घंटे में भी सेटिस्फाई नहीं होता था। 5 घंटे मैं खुदा के सामने बैठा रहता था। बिजनेस खत्म हो गया टोटली। जिस दिन से मैं अपने वर्कशॉप से आया था, एंटर किया, डर लगना शुरू हुआ। उसके बाद मैं कभी भी अपने बिजनेस पे नहीं गया हूँ। मेरे फादर साहब मेरे खिलाफ हो गए कि भैया काम छोड़ दिया, क्या खाएगा, बच्चे कैसे पलेंगे। 2015 में मैंने अपनी मिनिस्ट्री को बनाया, किंगडम मिनिस्ट्री, उसको हमने रजिस्टर्ड किया। 2016 में मैं फर्स्ट टाइम पंजाब में गया, बटाला शहर के अंदर। जब मैं वहाँ पर गया हूँ, मैंने वहाँ प्रचार किया। तो उसके अगले दिन सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं तुझे देश दूंगा। मैंने फिर से राइट कान में वो ये आवाज़ को सुना कि मैं तुझे देश दूंगा। तो वो ऐसा जो प्रोफेसी मैंने रिसीव किया, उसके बाद से एक और टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया कि मैं देश विदेश में जाकर परमेश्वर की सेवकाई करना शुरू हो गया। खुदा के लोगों, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, आपको बताना चाहता हूँ कि एक लैंग्वेज बड़ा प्रॉब्लम था। जब मैं फर्स्ट टाइम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में गया हूँ, गाना में एक्रा, एक जो कैपिटल है उस स्टेट का, कंट्री का, जब मैं उस शहर में गया हूँ तो वहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश था और मुझे मालूम नहीं था कैसे प्रचार करना है, इंग्लिश में कैसे प्रचार किया जाता है। लेकिन मैं चला गया। तो उसके दौरान जब मैं वहाँ पर गया हूँ तो मैंने वहाँ पर जाकर जब पहुँच गया तो मैंने ऐसा पूछा कि ट्रांसलेशन करने वाला कोई व्यक्ति कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो ट्रांसलेशन करने वाला नहीं है, आपको इंग्लिश में प्रचार करना। तो मैंने कहा मुझे हिंदी में मैं सिर्फ जानता हूँ प्रचार कैसे करते हैं, मुझे मालूम नहीं है इंग्लिश में प्रचार कैसे करना है। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे देश का खुदा है वो तुम्हारे देश का भी परमेश्वर है। तो फिर ये शब्द मैंने जब सुना तो मैंने उनको ये चीज़ बोली है कि आप मुझे आधा घंटा दे दो, उसके बाद में मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। क्योंकि मैं वहाँ पर भी डर गया था, प्रभु मुझे लैंग्वेज आती नहीं, मैं कैसे प्रचार करूँ। तो हुआ क्या कि जब वो चले गए वापस चर्च के अंदर, तो मैंने अपने रूम को लॉक किया, अपना कोट उतार के मैं फिर से जहाँ वेदी बनाया हुआ था प्रार्थना करने के लिए, मैं वहाँ पर जाकर लेट गया और परमेश्वर के सामने बहुत चिल्लाने लगा, रोने लगा। मैं वहाँ पर आधा घंटा मैं रोता रहा हूँ और रोने के बाद फिर से वो डोर नॉक कर रहे हैं। और जब मैं फिर से उनके साथ जब मैं गया हूँ,
खुदा के लोगों, आपको बता रहा हूँ, मैं जब एंटर किया हूँ उस हॉल के अंदर, प्रभु का आत्मा इतने जोर के साथ लोगों के ऊपर उतरा कि लोग गिरने लगे, लोग चिल्लाने लगे, और इतनी प्रोफेसीज इंग्लिश में हुई है, मैसेज मैंने इंग्लिश में दिया है। और जब मैं रात को अपने कमरे में आकर वो चीज़ देखता था तो मैं अपने आप पे हंसता था कि प्रभु ये कैसे, ये कौन मतलब बोल रहा है। मुझे मालूम नहीं है कि इंग्लिश पूरी परफेक्ट थी, लेकिन यहाँ तक कि मैंने कन्वेंशन में 3 दिन तक इंग्लिश में मैसेज दिया है। खुदा के लोगों, आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं पिछले लास्ट ईयर जुलाई में मैं एक कॉन्फ्रेंस में एज ए गेस्ट स्पीकर मैं जब प्रचार करने के लिए अमेरिका गया, कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में, तो मैंने वहाँ पर मैसेज दिया, प्रचार किया, परमेश्वर की बहुत उपस्थिति ने अगुवाई किया वहाँ पर। तो उस मीटिंग के दौरान मेरी मुलाकात पास्टर बेनी हिन, जो वर्ल्ड रेनोड पास्टर है, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, जो कि पास्टर डेविड मसीह जी के माध्यम से और प्रॉफेट जोसेफ नसराला जी, उनके माध्यम से वहाँ पर लॉस एंजलिस में एक क्रॉस टीवी करके एक चैनल है, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया वहाँ पर एज ए टेस्टमनी या मैसेज देने के लिए। तो उसी दिनों के दौरान पास्टर बेनी हिन भी वहाँ पर थे। तो उन्होंने जब हमारा एक मुलाकात हुआ वहाँ पर, उस मीटिंग में जब उन्होंने हमें वहाँ पर बुलाया, तो जब मैं उस मीटिंग में हम आमने सामने बैठे थे, तो पास्टर बेनी हिन जब एक प्रोफेसी किया, इम्पार्टेशन किया मेरी लाइफ के ऊपर, वो बहुत बड़ा एक प्रोफेसी किया। Receive. You know, the Bible talks about hinds like the deer feet, you know, like energy, divine speed and divine, like Philip in the book of Acts, you know, he moved like the wind with that chariot. He ran to catch up with God's move in the life of the eunuch. You're about to see the Lord give you new speed. Like, you know, the Bible talks about, dear Lord, I feel that for this man. You know how the Bible talks about redeeming the time. And sometimes when the Lord wants to move, he almost gives us heavenly, like Elijah outran that chariot when Ahab was on it. He just outran him. God is going to do the same with you. There's something you must catch up with that's ahead of you. I'm talking ministry. I'm talking something in the spirit. I'm not talking about anything in the flesh. Lord, give him those amazing spiritual feet, spiritual speed, like lightning, in the mighty name of Jesus. Touch. Now, Lord. It's beautiful what God is doing here. I don't have to lay hands on nobody. He's just doing it himself. Lift your hands and thank him. We magnify your name. तो वहाँ पर जब उन्होंने अनॉइंट किया, मतलब एक बहुत बड़ा टेस्टमनी मेरी लाइफ के अंदर है कि पास्टर बेनी हिन जब एक बहुत बड़ा प्रोफेसी मेरे ऊपर किया और उसके बाद वो इम्पार्टेशन किया और मुझे अनॉइंट करके जब उन्होंने भेजा, तो बहुत सारी ऐसी चेंजिंग वो प्रोफेसी के साथ, वो अनॉइंटिंग के साथ भी हमारी मिनिस्ट्री में चेंजिंग आई है। बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आया है।
एक लास्ट टेस्टमनी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे रिसेंटली, अभी वो बहुत सारे लोग जानते नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने ये मुझे बहुत बड़ा समय दिया कि आपको मैं टेस्टमनी बता सकूं। अमेरिका में मैं एक संडे को प्रचार करने वाला था, अमेरिका में लॉस एंजलिस में। और वो संडे से पहले 5 दिन पहले, 6 दिन पहले मैंने एक ख्वाब देखा, मैंने एक सपना देखा। उसमें देखा कि कोई उन्होंने मुंह बांधा हुआ है और गन लेकर 2 बंदे आए हैं, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। ये रिसेंटली कुछ 2-3 महीने पहले की बात है। ये जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया ना कि 2 बंदे अमेरिका में हैं, मुझे उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने मुझे, एक ने गन यहाँ लगा दिया, एक ने मेरी पीठ पे गन लगा दिया। तो मैं उठ के प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु अब ये क्या मसला है। तो मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और मैं गिनती में दिन को गिनने लगा। 1 दिन बीत गया, प्रार्थना किया, सेव हो गया। दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन बीत गया, प्रार्थना किया, सेवटी महसूस करता रहा। जब संडे था और मैं चर्च में मैसेज देके एक जगह पर गया जो स्टोर था। अभी मैं एंटर किया ही हूँ, वहाँ पर जैसे मैं एंटर किया हूँ ना, तो मैंने एंटर करते समय मैं लॉस एंजलिस में उस समय मेरा लास्ट दिन था। तो मैंने ये फील किया, मैंने ये महसूस किया कि अब बस आज का लास्ट दिन है, खुदावन तेरा धन्यवाद, अभी मैं यहाँ से सेफ्टी के साथ मैं दूसरी जगह मूव कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा प्रार्थना कर रहा था। अभी ऐसी प्रार्थना कर ही रहा था मन में कि उसी समय दरवाजे से 2 लोग एंटर किए हैं, उन्होंने मुंह बांधा हुआ है और गन लेकर उन्होंने मुझे पकड़ लिया है। हुआ क्या कि जब उन्होंने मुझे पकड़ा तो उन्होंने मुझे कहा कि तेरे पास जितना कैश है मुझे दे दे। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको देता हूँ, अपनी गन को डाउन कर। उन्होंने मेरे यहाँ गन को लगा दिया और एक ने मेरे पीछे गन लगाया। जो पीछे वाला था उसने जब मुझे धक्का मारा, मेरे ये कंधे पर उसने मुझे धक्का मारा। उसने मुझे सिर्फ टच किया था और वो ऐसे गिरा जैसे हम प्रार्थना में ऐसे हाथ करते हैं तो लोग उछल के गिरते हैं ना। उसने मुझे इस कंधे पर ऐसे टच किया और वो ऐसे जोर से पीछे जाके गिरा। मेरे हाथ ऐसे थे ऊपर, तो सामने से गन वाले ने उस गन को लोड कर दिया और मुझे कहता है कि मैं तुझे शूट कर दूंगा, तूने कुछ किया है। तो मैंने कहा मेरे हाथ कड़े हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे हाथ कड़े हैं। तो उसके बाद वो जो बंदा गिरा है वो फिर से उठा और उसको मैं खुद देख रहा था कि इसको कौन गिरा रहा है बार बार। वो खुद 3 बार 2 बार वो मतलब खुद ही उठता है और खुद ही गिर जाता है। तो ये बंदा जो मेरे सामने है जिसने मुझे गन लगाई है, इसने मुझे वार्निंग दे दिया कि मैं तुझे शूट कर दूंगा अभी, तू कुछ कर रहा। तो मैंने कहा मेरे हाथ खड़े हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इतने में क्या हुआ कि बाहर एक नेपाली था, शीशे के बाहर वो एक कुत्ते को लेकर घूम रहा था। उसने सिर्फ शीशे से मुंह करके ऐसे करके देखा और उसने वहाँ पर शूट किया और वो डर के मारे वहाँ से निकल के भाग गए वहाँ पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक बहुत बड़ी टेस्टमनी है मेरी लाइफ के अंदर कि खुदा जो शूट करने वाले थे, जो गोली चलाने वाले थे, परमेश्वर ने उनकी बंदूकें फेल कर दी है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से जो प्रभु ने एक सेवकाई के भीतर मुझे खड़ा किया, एक बड़ी सेवकाई परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो इंडिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में कई जगहों पर हमने मैसेज दिया है, कई जगहों पर हमने कन्वेंशंस, क्रूसेड्स किए हैं। परमेश्वर अभी तक यूज़ कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी यूज़ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे, आशीष बरकत दे। सो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को शेयर किया। गवाह यीशु दे की पूरी टीम आपका धन्यवाद करती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे ये एक बिल्कुल साधारण मनुष्य थे, वर्कशॉप में काम करते थे, लेकिन कैसे परमेश्वर ने इनको चुना और आज परमेश्वर इनके द्वारा बहुतायत के साथ रूहों को बचा रहा है और ये देशों विदेशों में जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहे। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है।
तो आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सकें। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स को शेयर कर दें, हम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।